सभा में भी हमने देखा कि नई नई पार्टियां आई, लेकिन ऐसे देखा गया कि अधिकतर लोगों का जो है कि जमानत जब्त हो गया। भारत आदिवासी पार्टी है और मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं से भी वो सीट निकाल के प्रेम साही जी तमाम से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये केसेस कम से कम हमको लगता है कि उधर काटे भटकटवा बने या कहीं कोई सीट जीते, लेकिन 10 सीट में वहाँ कोलंचल में उसका प्रभाव महतो बेल्ट में होगा। लेकिन जिस तरह से बात करें, जब प्रेम साही मुंडा जी की बात की हैं, तो और कई आदिवासी नेता भारत आदिवासी पार्टी में जुड़े हैं, तो क्या उनका प्रभाव नहीं दिखेगा? उनका कहीं नहीं है। उसमें से जितने लोग ज्वाइन किए हैं उनका अपना कोई ग्राउंड ही नहीं है। वो सारे लोग राजधानी बेस हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसमें JPKSS का भी जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे वो नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि देखिए JPKSS को उनके जो लीडर हैं, जब उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस बार, पत्रकारों ने उनको पूरी तरह से फंसा दिया। और फंसाया किस मुद्दे पर? फंसाया कुर्मी महतो के मुद्दे पर। और उन्होंने कह दिया भी कि ये जो हमारा लंबे समय का हम जब पैदा भी नहीं होते तब का मुद्दा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जिस तरह से JPKSS पर आरोप लग रहा था कि ये महतो पार्टी है, तो जब इनके जो मुखिया बोल दिए तो ये तो वैसे ही ओरिएंटेशन में आ गए। और ये बीच बीच में बदलते भी रहे, उसका भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। शुरू में ये कह रहे थे कि बाहरी भाषा नहीं चलता, फिर बाद में बोलने लगे हम बाहरी भीतरी नहीं करते हैं। फिर जो है वो आप देखिएगा, हाँ, फिर आप वहाँ पे 60-40 या फिर वहाँ पे भी आए आपका जब लोकसभा चुनाव के समय में ढुल्लू महतो को इंटरनल सपोर्ट हुआ, वो सब चीज़ का खुलासा हुआ। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो चीज़ें की है, शायद देख नहीं पा रहे, उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से महतो पार्टी अपने आप को स्थापित कर दी है। अब इससे क्या हो रहा है, ये आदिवासी इलाके में नहीं जा पाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि झारखंड में महतो, कुर्मी महतो और आदिवासियों के बीच वो जो आरक्षण वाला इशू है, ST बनाने का मामला, वो बहुत गंभीर है। उसकी वजह से उनको प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ पे डैमेज किसको करेंगे? अगर 10 विधानसभा में उनका प्रभाव होगा तो इक्वली डैमेज करेंगे। ये इसमें सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग आजसू पार्टी को है। पिछला विधानसभा में आजसू सिर्फ 2 सीट जीती थी। अगर ये 2 सीट भी नहीं बचा पाया, समझ लीजिए 0 में आ गया, तो सुदेश महतो जी का पॉलिटिकल करियर खत्म वहाँ पर। ये हो सकता है। दूसरा, कुछ सीटों में शायद JMM को भी थोड़ा काट सकते हैं। इसलिए मैं काट सकते हैं बोल रहा हूँ, यदि इनका लोकसभा चुनाव का एनालिसिस आप देखेंगे तो इन्होंने BJP आजसू अलायंस का वोट बिल्कुल नहीं काटा। इन्होंने वोट काटा तो इंडिया अलायंस का वोट काटा। इससे आप देख लीजिए कि महतो वोटर्स जो खासकर आजसू और BJP के हैं वो बहुत कमिटेड हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यदि आजसू और BJP के वोटर उन्हीं के साथ जाते हैं, तब समझ लीजिए JPKSS का प्रभाव बहुत घट जाएगा। हो सकता है 1-2 सीट निकाल लेंगे, तो बहुत ज़्यादा वो दिख नहीं रहा है। उस स्थिति में थोड़ा डैमेज इधर कर सकते हैं इंडिया अलायंस को। अगर भारत आदिवासी पार्टी और JPKSS दोनों अलायंस चले जाएं तो क्या लगता है? अलायंस में सबसे ज़्यादा घाटा भारत आदिवासी पार्टी का होगा। अगर JPKSS के साथ अलायंस करते हैं तो फिर तो वो अपने आप को स्टेबल से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह उनको सवाल उठेगा। और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ, कल परसों मैंने सूरज सिंह बेस्ता जी का इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, जिसमें जो है कि JPKSS के जो जयराम महतो हैं वो लीड करेंगे उस मोर्चा का। लेकिन इसमें भी मुझे दिख नहीं रहा। ये सब हवा चीज़ें हैं। देखिए, ये लोग आउटडेटेड लीडर हो चुके हैं, तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं हैं। ये लोग आउटडेटेड नेता है, भाषण देते रहते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है थर्ड फ्रंट का कोई यहाँ पे कुछ दिख रहा है, तो बहुत प्रभाव नहीं होगा। बस एक ही आप देख लीजिए, मैं इतने ही कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन में वही जयराम महतो की एक पार्टी रहेगी, वो थोड़ा सा 10 सीटों में उसका प्रभाव रहेगा, वरना और कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। जिस तरह से झारखंड में नए नए पार्टी का आगमन हो रहा है, और कुछ जिस तरह से हम बात करें कि कुछ आदिवासी नेता भी उस पार्टी में जाके ज्वाइन कर रहे हैं। जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी भी झारखंड में आए हैं और यहाँ आदिवासियों के अधिकार हक की बात कर रहे हैं और उसी पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से बात करें, कुछ आदिवासी नेता भारत आदिवासी पार्टी ज्वाइन किए हैं,
उसी पर बात करने के लिए गगनक्षण डुडू जो लेखक हैं, रिसर्चर हैं, हम उनसे जुड़ रहे हैं और बात करते हैं उस पर ये क्या करते हैं। दादा जोहार। नए नए पार्टी झारखंड में आ रहे हैं, अपना विस्तार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहें? हाँ, अभी जैसे चुनाव आता है आप देखेंगे बहुत सारी पार्टियां, लोकसभा में भी हमने देखा कि नई नई पार्टियां आई, लेकिन ऐसे देखा गया कि अधिकतर लोगों का जाके जमानत जब्त हो गया। बस उसमें एक जो JBKSS है वही एक पार्टी है जिसने एक लोकसभा सीट में प्रभाव डाला था। तो क्या लगता है कि आप इधर गए तो भारत आदिवासी पार्टी, उधर JBKSS, तो क्या लगता है दोनों में अच्छा बेहतर प्रदर्शन कौन कर पाए? हाँ, देखिए, एक तो यदि ये दोनों पार्टी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से JBKSS जो है वो उसका पोजीशन अच्छा होगा, और भारत आदिवासी पार्टी है और मुझे लग नहीं रहा है कि कहीं से भी वो सीट निकालना तो छोड़िए, वो दूसरा पोजीशन में भी कहीं पे आएंगे, ऐसे दिख नहीं रहा। उसका कारण ये है, देखिए, जो JBKSS जो है जब उसने मूवमेंट किया था तो उसका एक बेस है कोयलांचल, जो इसको हम महतो बेल्ट भी आप कह सकते हैं, वहाँ पे उन्होंने अपना बेस बनाया। और यदि आप भारत आदिवासी पार्टी देखेंगे तो ये पार्टी एक तो यहाँ पे जब लॉन्च हुआ तो उन्होंने यहाँ के जो लोग हैं, खासकर बुद्धिजीवी वर्ग, जो खासकर आदिवासी, जो न सिर्फ उनको बुद्धिजीवी कहेंगे, जो एक्टिविस्ट हैं, आंदोलनकारी हैं, इन सारे लोगों को बैठा के अगर वो बात किए रहते तब कुछ बातें बनती। वो अपना बेस पत्थलगड़ी क्षेत्र को सोच रहे थे कि वो बेस बनेगा, लेकिन वहाँ उन्होंने भारी गलती की। जो पत्थलगड़ी का लीडरशिप था वो 2018 के बाद उस इलाके में आए ही नहीं थे, 6 साल का गैप था। और जिस तरह से पत्थलगड़ी आंदोलन था वो तो कह रहे थे कि सरकार असंवैधानिक है ना, DC असंवैधानिक है, हम लोग आदिवासी लोग नॉन जुडिशियल हैं, हाँ, वगैरह वगैरह, इसलिए स्कूल कॉलेज सारे चीज़ों का, सरकारी योजनाओं का बहिष्कार किया गया। उसके बाद वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड सबको जलाया गया। उन्होंने कहा कि हम लोग तो मालिक हैं, हम लोग नागरिक तो नहीं हैं। तो जिस तरह से उन्होंने मूवमेंट चलाया वो तो जस्ट एंटी, मतलब स्टेट फॉर्मेशन के खिलाफ था। तो जब आप एक एंटी स्टेट फॉर्मेशन, कहने का मतलब आप सरकार को आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना, अब आप वहीं पे आके आप सरकार में जाना चाहते हैं, तो ये जो कंट्राडिक्शन है ना, जिसकी वजह से इनका जो बेस होना चाहिए था, बेस है नहीं। अभी बेस कहाँ भी इनका बन रहा है, थोड़ा सा बेस अगर आपको दिखाई देगा, क्योंकि प्रेम साही जी हमारे मित्र हैं, काफ़ी आंदोलनकारी, काफ़ी समय से हम लोग साथ में काम किए। प्रेम साही जी तमाड़ से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उनका थोड़ा वहाँ पे पकड़ है अभी के समय में, मौजूदा दौर में। बस अगर भारत आदिवासी पार्टी का देखेंगे तो यही जो तमाड़ विधानसभा है वहीं एक थोड़ा सा दिख रहा है, उसके अलावा कहीं दिख नहीं रहा है। वहीं JBKSS का देखिएगा तो JBKSS कम से कम हमको लगता है कि उधर कुछ भी करे, चाहे वोट काटे, वोट कटवा बने, या कहीं कोई सीट जीते, लेकिन 10 सीट में वहाँ कोयलांचल में उसका प्रभाव महतो बेल्ट में होगा। लेकिन जिस तरह से बात करें, जब प्रेम साही मुंडा जी की बात की हैं, तो और कई आदिवासी नेता भारत आदिवासी पार्टी में जुड़े हैं, तो क्या उनका प्रभाव नहीं दिखेगा? उनका कहीं नहीं है। उसमें से जितने लोग ज्वाइन किए हैं उनका अपना कोई ग्राउंड ही नहीं है, वो सारे लोग राजधानी बेस हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन इसमें JBKSS का भी जिस तरह से हम लोग सोच रहे थे वो नहीं दिख रहा है। वो इसलिए नहीं दिख रहा है कि देखिए, JBKSS को उनके जो लीडर हैं, जब उन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया इस बार, पत्रकारों ने उनको पूरी तरह से फंसा दिया। और फंसाया किस मुद्दे पर? फंसाया कुर्मी महतो के मुद्दे पर। और उन्होंने कह दिया भी कि ये जो हमारा लंबे समय का, हम जब पैदा भी नहीं होते तब का मुद्दा है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया, जिस तरह से JBKSS पर आरोप लग रहा था कि ये महतो पार्टी है, तो जब इनके जो मुखिया बोल दिए तो ये तो वैसे ही ओरिएंटेशन में आ गए। और ये बीच बीच में बदलते भी रहे, उसका भी नेगेटिव असर पड़ रहा है। शुरू में ये कह रहे थे कि बाहरी भाषा नहीं चलता, फिर बाद में बोलने लगे हम बाहरी भीतरी नहीं करते हैं। फिर जो है वो आप देखिएगा, हाँ, फिर आप वहाँ पे 60-40, या फिर वहाँ पे भी आए आपका, जब लोकसभा चुनाव के समय में ढुल्लू महतो को इंटरनल सपोर्ट हुआ, वो सब चीज़ का खुलासा हुआ। तो कुल मिलाकर इन्होंने जो चीज़ें की है, शायद देख नहीं पा रहे, उससे ऐसा समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से महतो पार्टी अपने आप को स्थापित कर दी है। अब इससे क्या हो रहा है, ये आदिवासी इलाके में नहीं जा पाएंगे इसकी वजह से,
क्योंकि झारखंड में महतो, कुर्मी महतो और आदिवासियों के बीच वो जो आरक्षण वाला इशू है, एसटी बनाने का मामला, वो बहुत गंभीर है। उसकी वजह से उनको प्रभाव पड़ेगा। आप यहाँ पे डैमेज किसको करेंगे? अगर 10 विधानसभा में उनका प्रभाव होगा तो इक्वली डैमेज करेंगे। ये इसमें सबसे ज़्यादा थ्रेटनिंग आजसू पार्टी को है। पिछला विधानसभा में आजसू सिर्फ 2 सीट जीती थी। अगर ये 2 सीट भी नहीं बचा पाया, समझ लीजिए 0 में आ गया, तो सुदेश महतो जी का पॉलिटिकल करियर खत्म वहाँ पर। ये हो सकता है। दूसरा, कुछ सीटों में शायद जेएमएम को भी थोड़ा काट सकते हैं। इसलिए मैं काट सकते हैं बोल रहा हूँ, यदि इनका लोकसभा चुनाव का एनालिसिस आप देखेंगे तो इन्होंने बीजेपी आजसू अलायंस का वोट बिल्कुल नहीं काटा। इन्होंने वोट काटा तो इंडिया अलायंस का वोट काटा। इससे आप देख लीजिए कि महतो वोटर्स जो खासकर आजसू और बीजेपी के हैं वो बहुत कमिटेड हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा? इस स्थिति में यदि आजसू और बीजेपी के वोटर उन्हीं के साथ जाते हैं, तब समझ लीजिए जेबीकेएसएस का प्रभाव बहुत घट जाएगा। हो सकता है 1-2 सीट निकाल लेंगे, तो बहुत ज़्यादा वो दिख नहीं रहा है। उस स्थिति में थोड़ा डैमेज इधर कर सकते हैं इंडिया अलायंस को। अगर भारत आदिवासी पार्टी और जेबीकेएसएस दोनों अलायंस चले जाएं तो क्या लगता है? अलायंस में सबसे ज़्यादा घाटा भारत आदिवासी पार्टी को होगा अगर जेबीकेएसएस के साथ अलायंस करते हैं। तो फिर तो वो अपने आप को स्टेबलिश से कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हर जगह उनको सवाल उठेगा। और अभी मैं ये भी देख रहा हूँ, कल परसों मैंने सूरज सिंह बेसा जी का इंटरव्यू देखा था, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे, जिसमें जो है कि जेबीकेएसएस के जो जयराम महतो हैं वो लीड करेंगे उस मोर्चा का। लेकिन इसमें भी मुझे दिख नहीं रहा। ये सब हवा चीज़ें हैं। देखिए, ये लोग आउटडेटेड लीडर हो चुके हैं। मैं बहुत मान सम्मान आदर के साथ कह रहा हूँ, एक ज़माने में, आजसू के ज़माने में बहुत ताकतवर नेता रहे। और इसमें आप देखिए, आजसू के जितने भी हैं आज के समय में, मतलब एक आजसू पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 86 का आजसू का बात कर रहा हूँ। 86 में जो आजसू का दबदबा था, आज उनके जितने भी लीडर हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा को गाली देते रहते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि आप ही उसके कारण है। अगर राज्य गलत दिशा में चला गया या आदिवासियों को, मूलवासियों को न्याय नहीं मिल रहा है, जितना भी आप आरोप लगा रहे हैं, तो उसका जिम्मेवार आप हैं, आजसू वाले हैं। क्यों आजसू वाले हैं? क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि हम राजनीति में नहीं जाएंगे। जब आप चुनावी राजनीति में जाने का निर्णय नहीं लिए थे, तो आज क्यों ये पार्टी वो पार्टी, ये अलायंस वो अलायंस बन के उछल कूद कर रहे हैं? तो ये लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले नहीं हैं। ये लोग आउटडेटेड नेता है, भाषण देते रहते हैं, भाषण अच्छा देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मुझे नहीं लग रहा है थर्ड फ्रंट का कोई यहाँ पे कुछ दिख रहा है। तो बहुत प्रभाव नहीं होगा। बस एक ही आप देख लीजिए, मैं इतने ही कह रहा हूँ कि ये इलेक्शन में वही जयराम महतो की एक पार्टी रहेगी, वो थोड़ा सा 10 सीटों में उसका प्रभाव रहेगा, वरना और कोई प्रभाव नहीं डालने वाला है। लेकिन जिस तरह से हम बता देता कि राजस्थान से पार्टी जो भारत आदिवासी पार्टी आई है, वहाँ 2-3 गो विधायक है, उनका एक सांसद भी बने हैं। तो झारखंड, वो तो आदिवासी मुद्दे पर ही काम कर रहे हैं, तो झारखंड में क्यों आदिवासी उनको साथ नहीं देंगे? कारण है, देखिए, ऐसे तो नैरेटिव बनाया जा रहा है, ठीक उसी स्टाइल में बनाया जा रहा है जैसे बीजेपी करती है। क्या नैरेटिव बनाया जा रहा है? भारत आदिवासी पार्टी जो है वो 3 महीना में जो है 4 सीट एमएलए का जीत गई, मतलब 3 राजस्थान में और 1 मध्य प्रदेश में, और 8 महीने के अंदर में जो है कि 1 एमपी भी सीट निकाल लिया। ये नैरेटिव एक्चुअली गलत नैरेटिव है, हाफ नैरेटिव है। ये पार्टी कहाँ से निकली है? पहले जो भारतीय ट्राइबल पार्टी थी, भारतीय ट्राइबल पार्टी जो ये गुजरात की थी, जिसके संस्थापक छोटू भाई वासवा हैं, उसी पार्टी में जीत के 2018 में ये राजकुमार रोती आए थे, 2 एमएलए आए थे राजस्थान से। फिर इनको लगा कि हमारा कंट्रोल गुजरात से हो रहा है। जब ये नया पार्टी बनाई, उसके बारे में पूछा गया तो स्पष्ट कहा है कि हमारा कंट्रोल गुजरात से हो रहा था, ये पार्टी मुद्दों से भटक रही थी, जो अमूमन लोग जब पार्टी छोड़ते हैं तो आरोप लगाते हैं। तो ऐसे ही करके फिर उन्होंने पार्टी बनाया। तो कहने का मतलब, ये जो ग्राउंड जो बना हुआ था, ऑलरेडी भारतीय ट्राइबल पार्टी का ग्राउंड बना हुआ था, इसीलिए वहाँ पे जो है कि जीत के आए। अब यहाँ तो ग्राउंड ही नहीं है, आपको मैंने कहा, तो ग्राउंड ही नहीं है तो आप फिर कैसे खेलेंगे मैच? आपको तो ग्राउंड बनाना पड़ेगा। और ये ग्राउंड भी ये बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं? जो लोगों के साथ इनको चर्चा करना चाहिए, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो उनके साथ संवाद करना चाहिए। ये क्या करते हैं, इनके जो लीडरशिप हैं उन लोगों को धमका रहे हैं,
कह रहे हैं कि हम मनहानि का मुकदमा करेंगे, फर्जी अकाउंट वगैरह क्रिएट करके उनको गाली दे रहे हैं, उनका चरित्र वगैरह हनन कर रहे हैं। तो ऐसे करने से थोड़ी ना होगा। आपको राजनीति जो होता है वो सेंटिमेंट का बात होता है, आपको बनाना पड़ता है। हाँ, दिल जितना बढ़ता है लोगों का। आप बताइए, हम लोग जैसे लोग जब अपना पूरा जीवन समाज के लिए दे रहे हैं, हम लोग पर झूठा आरोप लगाते रहते हैं, बोलता है कांग्रेस का टिकट लेना चाहता है, उसको टिकट नहीं मिला तो हमारे खिलाफ कह रहा है, यहाँ विधानसभा में टिकट। भाई हमको चुनाव लड़ना था तो 2009 में टिकट मिल रहा था। मैं अपना आदिवासी समाज में जो बौद्धिक क्रांति लाने का काम कर रहा हूँ, मेरा अलग काम है। तो इस तरह से हमारे जैसे लोगों के बारे में झूठा प्रचार करेंगे तो हम भी तो लोगों के बीच रहते हैं ना, हम भी तो काम करते हैं ना। तो हमारे जो समर्थक हैं क्या इनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। तो लोग इनका, मुझे छोड़िए ना, कितने लोग आलोचना कर रहे हैं उनका। तो इन्होंने जो शुरुआत की है बहुत गड़बड़ की है। मैंने कोशिश किया, मैंने इनका नेशनल लीडरशिप से भी, मैंने इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता को भी बोला कि भाई आप संवाद करिए, जितने लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे हैं भारत आदिवासी पार्टी के ऊपर, उनके साथ संवाद करिए, ऑनलाइन संवाद करिए। राजकुमार रोज जी को बैठाइए। तो वो कहते हैं कि आप लोग उस लायक है ही नहीं है। तो आप तो ठीक है, फिर तो भगवान मालिक इनका। हम तो शुभकामना देते हैं, वहाँ जाकर 8 महीना में इन तरह क्रांति कर दिए, यहाँ पे इस बार का चुनाव में मतलब सरकार ही बना ले। चलिए, गिलक्ष्म नूनू जी थे, आप बात सुने। बता दें कि जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी की बात किए, जेबी केसेस की बात किए, तो सुश्री बेसरा का भी थोड़ा सा बात इस पर रखे। लेकिन इनका कहना था कि इन लोग जो थर्ड फ्रंट बना रहे हैं वो कहीं दिख नहीं रहा। लेकिन हम जब पूछे कि भारत आदिवासी पार्टी आदिवासियों के हित के लिए ही राजनीति कर रही है, उन्हीं पर ये चुनाव भी लड़ रही है, तो क्या? तो बोले कि इस बार 2024 के चुनाव में नहीं दिखेंगे ये न, शायद जेबी केसेस थोड़ा दिखे। लेकिन जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बात किए, जेबी केसेस के जिस तरह से ढुलू महतो के समर्थन करने की बात भी कहे कि उन पर आरोप लगा था, शायद पहले आरोप जो वीडियो था वो सत्य भी निकला था। लेकिन जो भी हो, बात की बात है कि विधानसभा चुनाव में हम जिस तरह से ये बात कर रहे थे कि बाहर के लोग जो आ रहे हैं और पार्टी बना करके झारखंड में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बार उनको कुछ हाथ नहीं लगने जा रहा है। सिर्फ जेबी केसेस बोले कि कुछ ना कुछ उनका सीट मिल सकता है, कुछ वोट कटवा की तरह वोट भी काट सकते हैं। लेकिन जो भी हो, अब जब चुनाव होगा, विधानसभा का चुनाव होगा, तो साफ साफ दिखेगा कि कौन कहां पर रहते हैं। तो इसी तरह की खबर को देखने के लिए आप झारखंड स्वतंत्र खबर से जुड़े रहिए। जोहार, नमस्कार।